नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूँ गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से महेंद्र जैन पत्रकार का। महाराज श्री प्रधानमंत्री वर्तमान अर्थव्यवस्था में वोकल फॉर लोकल पर बल दे रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन बिजनेस पर जोर दे रही है। महाराज जी, ऐसे में वोकल फॉर लोकल के साथ क्या हम अपने सामाजिक बंधुओं को वोकल फॉर सोशल पर जोर देकर अपने समाज को मजबूत नहीं कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा सुझाव है, किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, ये फरीदाबाद हरियाणा से श्री मनीष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव स्वप्न तो बहुत आते हैं, कोई अच्छा तो कोई बुरा। अक्सर हम उनको इग्नोर कर देते हैं, परंतु कुछ स्वप्न सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे किसी सपने में कभी कोई व्रती या मुनि श्री जी के आदि के कोई नियम या अनुव्रत दे दे तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए? गुरुवर मेरी शंका का समाधान कीजिए। अरे सपने में अनुव्रत में ले ले तो ये सोचो कि अब मैं सत्य में ले लूँ, भावना भाव समझना चाहिए। ग्राटन के ट्रस्टी विपिन संगीता जी और उनके साथ उनकी पुत्री रिद्धि सिद्धि, अभिषेक रिद्धि सिद्धि पिछले 15 दिनों से यहाँ पर है और गुरुवर के चरणों में और अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते हुए सारे कार्यक्रमों का भी आनंद ले रहे हैं। आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आपकी गुरु भक्ति की मैं प्रशंसा करता हुआ आमंत्रित कर रहा हूँ। सब परिवार आ जाएं, विपिन जी दुर्गापुर सब परिवार आ जाएं और उनके सम्मान के लिए मैं धर्म भावना समिति कटनी के संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, विपिन जी ने धर्म प्रभावना समिति के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है और स्थानीय कटनी दयोदय गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हमारे मुख्य संयोजक धर्म भावना समिति की प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी उनको स्मृति चिन्ह दे करके सम्मान कर रहे हैं। आप अपना तालियों का अवदैन्य हाथ दे करके उनके सम्मान की गरिमा बढ़ा दीजिए बंधु। चलिए, और बंधुओं, अब हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी राजेश पूनम जैन पुणे महाराष्ट्र और उनके साथ उनके पुत्र चिरंजीव लक्ष्य और सुश्री दीति यहाँ पर भी पिछले अनेक दिनों से यहाँ पर आई हुई हैं और गुरु चरणों में रह करके धर्म लाभ लेते हुए अतिथि संविभाग व्रत का भी पालन बड़ी कुशलता के साथ कर रही हैं। और ये प्रायः मैंने जब भी उनको अवकाश मिलता है, थोड़ा सा भी अवकाश मिलता है तो गुरुदेव के सानिध्य के लाभ उठाने से वंचित नहीं रहती। हाँ, और मैं पूनम जैन के सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती डाली मालगुजार कटनी को। श्रीमती डाली मालगुजार कटनी आ जाएं और हमारे श्रीमती पूनम जैन और राजेश जी को आप कटनी समाज की ओर से ये स्मृति चिन्ह दे करके सम्मान में अपना योगदान दीजिए बंधु। हम आपकी श्रद्धा, हम आपकी भक्ति का। हाँ, और बंधुओं, श्री कोलकाता से पश्चिम बंगाल से गुणायतन ट्रस्टी श्री पंकज जी मोदी भी सपरिवार यहाँ पर अकेले हैं, अकेले आए हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, हम आपकी भावना का स्वागत करते हैं कि ऐसे विभीषिका के समय में भी आप गुरुदेव के दर्शनार्थ कोलकाता से चल करके यहाँ तक आए हैं। हम आपकी भावना सम्मान करते हैं। इधर आइए। और इनको भी हमारे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी संयोजक धर्म प्रभावना समिति उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मान कर रहे हैं। हम आपकी भावना का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। चलिए, और गुरुदेव अगला प्रश्न है शिलवानी से कुमारी ऋचा जैन का। कह रही, जब हम किसी से कोई सलाह लेते हैं तो हम ये क्यों चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे मन के हिसाब से बोले, और जब ऐसा नहीं होता तो हमारा मन विचलित हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन मनोनुकूल सलाह लेने वाले प्राय विफल होते हैं। जब हम ऐसे लोग सलाह लेने नहीं जाते, अपनी बात पे पुष्टि करवाने जाते हैं, अपनी बात पे मुहर लगाना चाहते हैं। जो सामने वालों से अपनी बात की अनुशंसा कराने का मन लेकर के जाएंगे, निश्चित तौर पर उनके साथ ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जो एकदम निश्चल भाव से सलाह लें और सही दृष्टि से सलाह मांगेंगे तो उनकी नेक सलाह को स्वीकारने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए या तो हम सलाह मांगे नहीं, और सलाह मांगे
तो जिससे भी सलाह मांगे उनकी उचित सलाह को माने। हर किसी से सलाह न ले, जो सलाह देने योग्य हैं उन्हीं से सलाह लें। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी एक एज के बाद हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के प्यार और साथ की ज़रूरत होती है। बच्चा चाहता है उसके मम्मी पापा एज ए फ्रेंड भी रहें, उन्हें सुने, उनसे बात करें। महाराज जी बहुत से पेरेंट्स होते हैं बच्चों को टाइम नहीं देते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे सैड रहते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, गलत रास्ते पे चले। अनेक बार इस विषय पर प्रकाश डाला जा चुका है। विमल जी गाड़ी आगे बढ़ाइए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से शास्त्री परिवार के श्री प्रमोद कुमार जी शास्त्री पूछ रहे हैं, गुरुदेव नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। गुरुदेव इस पंचम काल में हमारी नज़र, सोच और दिशा क्या होनी चाहिए जिससे हम अपनी पर्याय को कृत्य कर सकें? अपनी नज़र, सोच और दिशा क्या होनी चाहिए? बस स्वयं को उपलब्ध करने का दृष्टिकोण हो, स्वयं को प्राप्त करने की दृष्टि हो और स्वयं को उपलब्ध करने की सोच हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। मनुष्य की दृष्टि में अगर आध्यात्मिकता प्रविष्ट हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, तो उसे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग केवल भौतिक नज़रिए से जीवन जीते हैं, जिनकी दृष्टि और जिनकी सोच विशुद्धतया भौतिक होती है, वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होने के बाद ही हम अपने जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं। आगे बोलिए। पूज्य गुरुदेव, औरंगाबाद महाराष्ट्र से कौस्तुभ कह रहे हैं, महाराज जी भारत के राष्ट्रगीत जनगण अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता का अर्थ क्या है? राजेश दीक्षित जो धर्मपाल जी के शिष्य हैं, उनका यूट्यूब के माध्यम से संबोधन सुना कि यह गीत जॉर्ज पंचम जो उस समय अंग्रेजी शासक के प्रतीक थे, उनके सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। साथ ही अंग्रेज़ों की चापलूसी करने वाले परिवारों में टैगोर परिवार भी थे। कृपया आप गीत के आशय को स्पष्ट कीजिए, क्या यह गीत गाना उचित है? देखिए, राजीव दीक्षित ने इस बात पर खुलासा किया है और जिस तरह की व्याख्या की, मैंने भी आज से लगभग 10 वर्ष पहले इसे सुना था। राजीव दीक्षित भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने के लिए एक महारथी की तरह जीवन जिया है। मेरे संपर्क में वो रहे, मैं हमारे मंच पर अनेक बार उन्होंने अपनी बात भी कही है। ये दुर्भाग्य है देश का कि ऐसा व्यक्ति असमय में इस दुनिया से चला गया। उन्होंने जो बात कही है वो बहुत तार्किक है और उन्होंने तथ्यों के आधार पर ये बात रखी है। जिन्हें भी इस विषय में विशेष जानकारी चाहिए, ये सब चीज़ें यूट्यूब पर उपलब्ध है। राजीव दीक्षित के नाम से आप जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, उनने बड़ी अच्छी व्याख्या की है और जॉर्ज पंचम को भारत भाग्य विधाता कह करके ही उनकी स्तुति की गई है। इसे देखकर लगता है कि जैसे आज राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है, ये तो गुलामी का गीत है। जो भी हो, उन्होंने तथ्यात्मक तरीके से बात की है, आप उन्हीं के शब्दों में सुने। पूज्य गुरुदेव, कोटा राजस्थान से श्री राजेश जैन कहते हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि हम भगवान की स्तुति पूजा पाठ करते हैं तो उससे इस भाव के दुख दूर होते हैं या अगले भाव के? और गुरुदेव इस भाव के दुख दूर होते हैं तो क्या हम भगवान की भक्ति करके इस भाव के दुख दूर कर हमारी भाग बदल सकते हैं? क्योंकि गुरुदेव देखा जाता है कि कोई काम को सफल करने के लिए कर्म के साथ साथ भाग का भी अच्छा होना जरूरी होता है। देखिए, भगवान की पूजा भक्ति स्तुति ही क्या है, धार्मिक क्रिया का फल कुछ प्रत्यक्ष मिलता है और कुछ परोक्ष मिलता है, दोनों मिलता है। ये सोचना कि हमारा धर्म केवल प्रभाव के लिए ठीक नहीं है। हमारे धर्म से हमें ई भाव में भी सुख मिलता है, परभाव में भी सुख मिलता है। ई भाव के दुख दूर करने की बात हम मैना सुंदरी के जीवन गाथा से देख सकते हैं। मैना सुंदरी ने सिद्धचक्र विधान के बल पर अपने ई भाव का ही दुख दूर किया था।
किया था कि नहीं किया था? अपने कोढ़ी पति के कुष्ठ को ठीक किया। धनंजय कुमार ने अपने सर्प दंश से मूर्छित पुत्र को पुनर्जीवित किया था। अचेत मूर्छित संतान को जीवित किया था। ये सब ईभव के ही तो सुख है। आचार्य मानतुंग ने अपनी कारा को तोड़ी थी, 48 ताले तोड़े थे। ये सब ईभव का ही तो है। हालांकि इन सब बातों को लोग एक लौकिक चमत्कार की दृष्टि से देखते हैं, पर मेरा मानना है कि ये सब भौतिक लाभ है। हमें आध्यात्मिक लाभ की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे मन में तत्क्षण सुख आएगा। अपने अनुभव को पलट कर देखो, कितना भी दुखी, पीड़ित, परेशान व्यक्ति हो, अगर अंतर मन से जिस घड़ी प्रभु भक्ति कर रहा है, उस घड़ी वह दुखी महसूस करता है या सुखी? क्या होता है? आपने भी तो कभी दुख घड़ी भरी स्थिति में भगवान की भक्ति की होगी। जितने समय आप भक्ति कर रहे हैं उतने समय सुख का अनुभव है या दुख का? सुख का अनुभव है ना। तो इससे बड़ा तात्कालिक लाभ और क्या होगा? हाँ, कष्ट रह सकता है, वेदना रह सकती है, परेशानी रह सकती है, प्रतिकूलता रह सकती है, लेकिन भक्ति की ये ताकत है कि उन सब में भी तुम्हारे मन की प्रसन्नता को टिका दे। हाँ, कभी कभी कर्म ज्यादा भारी होते हैं तो वो आड़े आ जाते हैं। उनमें हताश नहीं होना चाहिए। कर्मों को काटने का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। यदि आपका वो प्रयास बना रहेगा, कर्म कट जाएंगे, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम बीच में ही अटके रहेंगे। इसलिए अपने जीवन को धर्म से जोड़े रहें, भक्ति के मार्ग में लगे रहें, भक्ति का प्रयास करें। ये एक मार्ग है, कुछ तत्काल कटेगा, कुछ भवांतर में। ये मान करके चलना, दुख टले न टले, दुख का बोझ जरूर कम होगा, उसको सहने की ताकत जरूर आएगी। बुजुर्गों, भोपाल मध्य प्रदेश से आकाश कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज जी, मैं और मेरा परिवार पर्युषण पर्व से नियमित भावना योग कर रहा है और मुझे अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन महसूस हो रहा है। महाराज जी, मैं एक शिक्षक हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मुझे उतना फ्रेम, प्रसिद्धि नहीं मिलती जितनी मैं मेहनत करता हूँ। मैं भावना योग करते हुए अपने मन को क्या कमांड दूँ कि मुझे अपनी मेहनत के अनुरूप प्रसिद्धि प्राप्त हो? कृपया समाधान दीजिए। भैया, सिद्धि और प्रसिद्धि के चक्कर में मत पड़ो। शुद्धि को पाने का प्रयास करो तो ये विकल्प ही खत्म हो जाएगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखो, मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। मैं अच्छा करूं ये मेरे हाथ में है, पर उसका परिणाम अच्छा हो ये मेरे भाग्य में है। तो पहली बात, लगातार प्रयास करते रहने के बाद भी यदि ये अनुकूल परिणाम ना आए तो हताश होने की जगह अपने प्रयास को और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने प्रयास को निरंतर बढ़ाते रहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक परिणाम आ सके और आप अपने मन को हताशा से बचा सकें। दूसरी बात, आपने पूछा है कि इसके लिए कमांड क्यों दूं?
आप एक ही कमांड दें, हे प्रभु मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। आपके प्रयास का लोग अनुकूल रिस्पॉन्स दे, ये आपके हाथ में कतई नहीं है। जो भी रिजल्ट है उसे मैं सहज रूप से स्वीकार करूं, वो मेरे हाथ में है। मैं सहज रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, ये कमांड अगर आप अपने मन को देते हैं, सब बातें आ जाएगी। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन के श्रीमती शिरोमणि संरक्षक श्रीमती शिल्पी अनुराग सोंधिया गढ़ा कोटा से कह रहे हैं गुरुदेव, उन्होंने अभी जो वर्तमान प्रवचन श्रृंखला जो समाप्त हुई जिंदगी की जीवन की ABCD, उसके ऊपर प्रत्येक दिन के विषय पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी और सुंदर कविता बनाई है गुरुदेव। लेकिन चूँकि समय बहुत सीमित है इसलिए मैं उनकी कविता तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ गुरुदेव, लेकिन उनकी जो जिज्ञासा है वो मैं अवश्य आपके पास रख रहा हूँ। वो कह रहे हैं गुरुदेव, अवेयर से लेकर जीरो से हीरो बनने तक की जो ABCD को हमने सुना, समझा, माना, पहचाना, अब गुरुदेव इसे कैसे स्थायी रूप से अपने दिलो दिमाग में अंकित करें कि हम अपनी लाइफ में रियल हीरो बन सकें। नमस्ते गुरुदेव। एक बार सुनने से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, निरंतर सुनते रहो और सुनो ही नहीं, उसको गुनने की कोशिश करो और गुनने के बाद जो अच्छा हो उसे चुन लो और उसके बाद अपने जीवन का नया ताना बाना बुन लो, जीवन धन्य हो जाएगा। सुनना, गुनना, चुनना, फिर बुनना, यदि ये चारों चीज़ें हो जाए सब सहज हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से कटनी निवासी श्री संतोष कुमार जी शास्त्री, श्रीमती मुक्ता जैन कह रहे हैं कि तीर्थंकर के समावशरण की रचना सौधर्मिंद के आदेशानुसार कुबेर द्वारा की जाती है, जिसमें मानस स्तंभ में एवं अन्यत्र अनेक भगवानों की मूर्तियां भी स्थापित की जाती है। वे प्रतिमाएं कहाँ रखी हैं, वहाँ से उठाकर इंद्र द्वारा स्थापित की जाती है अथवा इंद्र अपनी शक्ति से वहाँ के पुद्गल परमाणुओं को मूर्ति के आकार का रूप बनाकर स्थापित करता है। कृपया मेरी शंका का समझ। देखिए, समोसरण में स्थापित की जाने वाली जितनी जिन प्रतिमाएं और अन्य दिव्य वस्तुएं हैं, ये सब दिव्य हैं और अनादि निधन है, स्वर्गों में रहते हैं और जहाँ से आते हैं वहीं वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि वहाँ जो जिन प्रतिमाएं हैं मानस स्तंभ में हैं, चैत्य प्रसाद भूमि के चैत्य में हैं, उपवन भूमि में हैं चैत्य वृक्षों के नीचे, कल्प भूमि में है सिद्धार्थ वृक्षों के नीचे, भवन भूमि में है स्तूपों में, ये सब वहाँ स्थायी है। स्वर्ग से आते हैं और वहीं चले जाते हैं। बहुत सारी निधियाँ हैं, वे वैकृतिक नहीं है, उन्हें पार्थिव कहा गया है। तो चीज़ें वैसी हैं, जहाँ से आती हैं वहीं चली जाती हैं। तिलोपन्नति में इसका उल्लेख है। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से दिव्यांश जैन, सुपौत्र गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रेमचंद जी संध्या जैन और पुत्र सौरभ जैन कह रहे हैं नमोस्तु पूर्वक कि महाराज श्री, जैन धर्म कहता है कि पेड़ पौधे पहाड़ आदि जीव हैं, ये जिंदा कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे सांस लेते हैं? देखो, ये छोटा सा बच्चा है, अच्छा सवाल किया है। पेड़ पौधे आदि सब जीव हैं, इनमें जीवत्व है, इसको लेकर के कोई संशय नहीं। ये धरती से रस लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इनमें हवा भी है और खाने पीने की यही इनकी व्यवस्था है, विज्ञान ने इसे सिद्ध किया। ओम। यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ और प्रथम प्रश्न के लिए गुरुदेव मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इति जैन, राजकुमार जैन, कटनी। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज का युग डिजिटलाइजेशन का युग है। आजकल हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है।
पहले लोग किताबों से अच्छा समय व्यतीत करते थे, परंतु मोबाइल जैसी चीज़ से अपने व्यक्तित्व के स्वरूप को ही बदल दिया है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि पल का तो पता नहीं, पल पल की खबर रखना चाहता है। ऐसा क्यों होता जा रहा है? तथा महाराज जी, साहित्य से दूर हो जाने का क्या दुष्परिणाम वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को भुगतना होगा? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, डिजिटल युग का परिणाम सब दिख रहा है, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। और जब चीज़ें मौलिक न होकर केवल यांत्रिक या तकनीकी के ऊपर आधारित हो जाती है, तो हमारे साथ सब कुछ टेक्निकल हो जाता है। वो हमारे जीवन की व्यवहारिकता को ख़त्म कर देता है, हमारी संवेदनाओं को छीन कर देता है। दिनों दिन हम इन सब स्थितियों को देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, परिणाम सबके सामने। मुनिद्वय को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये मेरे बेटे का प्रश्न है, इंसानियत जरूरी है या धर्म? आजकल लोग अपने धर्म को बड़ा बनाने के चक्कर में दूसरों की मदद नहीं करते या मदद करने में हिचकिचाते हैं। तो प्रश्न यह है कि अच्छा इंसान होना जरूरी है या अच्छा धार्मिक होना? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, इंसानियत जरूरी है या धर्म, आपने जो पहली बात पूछी है, मैं कहता हूँ क्या इंसानियत धर्म नहीं है? सच्चे अर्थों में मनुष्य मात्र में मनुष्यता की प्रतिष्ठा ही धर्म है। अगर हम मनुष्य हैं और मनुष्यता से दूर हैं तो हमारे अंदर धर्म नहीं आ सकता। धर्म तो हमारा प्राण तत्व है। तो जिसमें इंसानियत है वह धर्मी है, इसे कहने में कोई कठिनाई नहीं। जहाँ तक धार्मिक कार्यों को करने वाले लोगों में इंसानियत का सवाल है, तो हमें इंसानियत को ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है। इंसानियत का संबंध केवल इतना ही नहीं कि हम दूसरे के दुख दर्द में सहायक बने। मेरी राय में इंसानियत का बड़ा लक्षण तो ये है कि हम किसी के दुख दर्द में कारण न बने। यदि हम किसी के दुख दर्द में कारण नहीं बन रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। जितना बने अपने सामर्थ्य के अनुरूप हम दूसरों के लिए सहारा भी बने, लेकिन कभी हम किसी के लिए बाधक न बने, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। डाली एक छोटा सा प्रश्न और है, पूछ लो। हाँ महाराज जी, श्रवण, श्रेयस, श्रायपथ, ज्ञानी और मोक्षु, ये आगम के ही शब्द हैं। इनके अलग अलग अर्थ क्या हैं, या इनमें यदि कोई संबंध है तो वह क्या? फिर से बोलो। श्रवण, श्रेयस, श्रायपथ और ज्ञानी। श्रवण, श्रेयस, तीसरा श्रायपथ। श्रायसपथ होगा, श्रायपथ नहीं। कहाँ से ले आएंगे शब्द? जी, जनवाणी चैनल से निकाला था। देखो, श्रमण, श्रेयस, श्रायसपथ होगा, मुमुक्षु और ज्ञानी। ये एक अर्थक हैं। देखो, ये एक अर्थक भी है और इनके भिन्न अर्थ भी हैं। एक अर्थक इस संदर्भ में, श्रमण कौन है? श्रमण जो अपने आत्मा की उपलब्धि के लिए सतत श्रमशील रहे। श्रेयस शब्द का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण या निर्वाण भी कह सकते हैं। निश्रेयस मोक्ष को बोलते हैं। श्रायस पथ यानी मोक्ष का पथ। और चौथा क्या बोला? मुमुक्षु जो मुक्ति की इच्छा रखता हूँ, वो मुमुक्षु कदाचित श्रवण होगा, पर श्रायस या श्रेयस पथ ये दोनों मोक्ष के अर्थ में है। श्रीमती डाली मालगुजार कटनी, मालगुजार परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अतिका जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं कोविड से ग्रसित हुई थी और 21 दिन का पृथकवास मैंने बहुत आनंदपूर्वक और प्रसन्नता से व्यतीत किया, जिसका मुख्य कारण है आपका प्रवचन और शाम का शंका समाधान। मैं जब सुबह उठती थी तो सबसे पहले मुझे इसी का इंतज़ार रहता था कि प्रवचन कब स्टार्ट होए, उसके बाद मैं अपना कुछ काम करूँगी। पूरे दिन कमरे में अकेले रहना पड़ता था, बाकी इतना अच्छा समय और इतना कुछ सोचने और समझने का मौका मिला। अब प्रश्न मेरा यह है महाराज जी, पन्ने के चारों तरफ मार्जिन खींची जाती है जिससे पन्ने में लिखे हुए शब्द सुरक्षित रहें।
मैंने भी अपने जीवन में कुछ मूल सिद्धांतों को और उन सबको लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए मैं उसमें ऐसी कौन सी 4 मार्जिन खींचूँ कि मेरी अच्छी बातें, मेरी अच्छी आदतें सुरक्षित रहें। नमोस्तु महाराज जी। अपने जीवन के पृष्ठों में लिख बहुत कुछ दिया, अब आप मार्जिन खींचने की बात कर रही हैं। बहन जी, कायदे से मार्जिन पहले खींचा जाता है, लिखा बाद में जाता है। अब बता रहा हूँ, अब आपका नंबर हो गया, मेरा नंबर है ना। क्या पहले मार्जिन खींचा जाता है, बाद में लिखा जाता है। अब आपने पूछा है कि मैं ऐसी कैसी मार्जिन खींचूं, तो अब तो देखना पड़ेगा लिखा क्या है, उसी के हिसाब से मार्जिन खींचूं। अब उस पन्ने की स्थिति को देख करके ही समझना होगा। लेकिन आपके सवाल से एक संदेश सभी के लिए मैं जरूर देना चाहता हूं। जीवन में कुछ गुंजाइश रखनी चाहिए। उससे 2 लाभ है, आप भी सुरक्षित रहें और कहीं कभी किसी को अवकाश दे सके, जगह दे सके। और जो लिखा गया है ना, उसमें यदि कुछ संशोधन करना होता है तो मार्जिन का हिस्सा ही हमारे काम में आता है। तो ये कुछ गुंजाइश रखनी चाहिए। वो गुंजाइश क्या है? आग्रह मुक्त जीवन नंबर 1। कभी अपनी बात का आग्रह मत रखो। मैं ही सही हूं, ये बात सही नहीं है। मेरे साथ सामने वाला भी सही हो सकता है। कदाचित मैं गलत भी हो सकता हूं। इसका एहसास बाद में होता है। लेकिन जो अपनी बात का आग्रह पकड़ करके बैठ जाते हैं, वो अड़ जाते हैं और अड़ने के बाद लड़ते हैं। और लड़ने के बाद क्या होता है? जो आपस में लड़ते हैं वे आफत में पड़ते हैं। तो आपस में लड़ोगे, आफत में पड़ोगे। तो पहली बात आग्रह मुक्त जीवन। दूसरी बात सकारात्मक दृष्टिकोण। चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखें। नकारात्मकता को अपने हृदय में बिल्कुल भी विकसित न होने दें। नंबर 3, सौहार्दपूर्ण व्यवहार। किसी के प्रति कटुता मत रखो। हर व्यक्ति के प्रति सौहार्द, हृदय की निर्मलता और पवित्रता होनी चाहिए। यदि आपके हृदय में सौहार्द होगा तो आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकेंगे। और चौथी बात, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ये 4 जगह आपने अपने जीवन के पन्नों में छोड़ रखा है या इनके घेरे में आपने कुछ अंकित किया है, तो मान करके चलना आपके द्वारा लिखे गए एक एक अक्षर स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य हो जाएंगे, जीवन को ऊंचा उठा देंगे। कुमारी अतिका जैन कटनी से तैयार रहेंगी। ब्रह्मचारिणी बहन उषा दीदी, श्रीमती कुंती देवी जैन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे मम्मी पापा और मेरे घर परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न कल के संग का समाधान से है। महाराज जी, आज का युग चेंज युग तो है, परंतु आज की मेंटालिटी अभी चेंज नहीं हुई है। एजुकेशन इतना इजी भी नहीं है महाराज श्री। माँ बाप तो एजुकेशन लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कि सामने वाला सेक्रीफाइस करेगा या नहीं। महाराज श्री, किसी की मेंटालिटी सेम तो नहीं होती है। और महाराज श्री, आज के युग में डील का कोई मीनिंग नहीं होता है। ये मेंटालिटी बनानी चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ ऐसी मानसिकता के लोगों की संख्या बढ़ रही है। मैं एक व्यक्ति के विषय में ये बात नहीं कर रहा हूँ।
मैंने जो कल बात कही वो पूरे समाज को एक संदेश के रूप में दिया कि इस पर विचार होनी चाहिए, और जहाँ मानसिकता समान दिखे वहीं हमें आगे बढ़कर काम करना चाहिए। जहाँ हमें स्पष्टतया लगता है कि यहाँ की मानसिकता बिल्कुल भिन्न है, तो वहाँ हमें तटस्थ हो जाना चाहिए। जी, ब्रह्मचारी बहन उषा दीदी नहीं है, हैं उषा दीदी, इसमें कुंज दीदी, उसके बाद यूनाइटेड ट्रस्टी श्री राजेश पूनम जैन, पुणे महाराष्ट्र। महाराज श्री, मेरी ओर से आपको अनंत प्रणाम, नमोस्तु। और जबलपुर से खिलौना वाले परिवार की ओर से भी सब जीवों की नमोस्तु एवं सभी परिचितों की नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आपसे आपके पूर्व समय का एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उसमें यह शंका है कि बिहार की भूमि से आपका भी संबंध है, और कहा जाता है कि एक बिहारी और 100 अन्य लोग, एक बिहारी सब पर भारी, है तो मैंने सब पर सुना। भारी, हाँ, ये उक्ति है। तो उसका दूसरा वर्जन मैं बता देता हूँ। एक बुंदेलखंडी 100 दंडी, ये भी तो है, कहावतें बनती है और बदलती है। आप पूछना क्या चाह रहे, बोलो। हाँ, विशेष बुद्धिमान सारे IAS ऑफिसर, सारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर सारे बिहार के ही रहते हैं। देखिए ऐसा है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल को। हाँ, ऐसा है जी। प्रतिभा का संबंध क्षेत्र काल से कतई नहीं होता। प्रतिभा तो हमारे अंदर की होती है। ये हमारी ऐसी प्रवृत्ति बन गई कि हम हर बातों को क्षेत्र और काल से बांध लेते हैं। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है। जिसके अंदर लगन और निष्ठा होती है वो उसे उजागर कर लेता है, और जो लगन निष्ठा से शून्य होता है वो वहीं फंसे रह जाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग करें। अगर सही उपयोग करें तो ऊंचाई छू लेंगे, और नहीं तो सब कुछ खो देंगे। सही दिशा में बढ़ने का प्रयास करें। नमस्ते महाराज। चलिए, कुमारी धीरांशी जैन, पुरानी बस्ती कटनी, और पहले राजेश जी, राजेश पूनम जैन। हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में क्या करें अब? बस जो मार्ग में लगी है आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम प्राय सुनते हैं कि परिपक्वता अनुभव से आती है, उम्र से नहीं। परंतु गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि परिपक्वता के सही मायने क्या है, एक परिपक्व व्यक्ति की क्या विशेषता है, और मानसिक परिपक्वता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? परिपक्वता के मायने क्या है? आज से 4-5 दिन पहले भी ये सवाल आया था, मैंने तब उत्तर दिया था। आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कुछ अलग ढंग से देना चाह रहा हूँ। बात वही है, पर एक अलग दृष्टि। कच्चे आम और पक्के आम में क्या अंतर महसूस करते हो? पक्का आम मीठा होता है, और कच्चा आम खट्टा रहता है, और रस ज़्यादा होता है पके हुए आम के अंदर, कच्चे आम में रस नहीं होता है। और पका आम जो है वो अपना समय लेकर के पकता है। कच्चे और पके आम में उसके स्वाद में, उसके रंग में, उसके स्पर्श में और उसकी गंध में बड़ा अंतर होता है। उसका टच अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, उसका कलर अलग होता है, और उसका टच, टेस्ट, कलर और स्मेल भी अलग होती है ना। तो परिपक्वता का मतलब जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर देना। समझ गए? खट्टे से मीठा हो जाना, कड़े से मृदु हो जाना, गंध में भी एक मिठास ले आना, और रंग में भी मनोहरता प्रकट कर लेना। कुल मिलाकर इस उदाहरण के आधार पर परिपक्वता को परिभाषित करूं तो मैं कह सकता हूं, जीवन का गुणात्मक विकास ही परिपक्वता की पहचान है। ये
आपने पूछा मानसिक परिपक्वता कैसे आती है? शारीरिक, मानसिक या किसी भी अर्थ में हम परिपक्व तभी बनते हैं जब हम उस मार्ग से गुजरते हैं। मानसिक परिपक्वता के लिए व्यक्ति को प्रौढ़ अनुभव चाहिए। जब तक वो अनुभव नहीं हो तब तक पूर्ण परिपक्वता नहीं आती। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, परिपक्वता का संबंध उम्र से नहीं अनुभव से है। ये अनुभव अभ्यास से आता है, सत्संग से आता है। हम चीज़ों को जिस तरीके से देखते हैं उसके आधार पर आता है, वैसी दृष्टि बनानी चाहिए। कुमारी धीरांशी जैन पुरानी बस्ती कटनी से तैयार रहेंगी। ब्रह्मचारिणी बहन किरण दीदी सागर, उषा दीदी सागर। गुरुदेव आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव आप कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क नहीं करना चाहिए और इनमें से इंग्लिश को एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस भी नहीं देनी चाहिए, पर गुरुदेव आज भी किसी हिंदी भाषी के सामने इंग्लिश भाषी को स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझा जाता है और उसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो गुरुदेव ऐसा क्यों? इस धारणा को हमें बदलना चाहिए। ये हमारी मानसिकता के विकृति का परिणाम है। निश्चित मानता हूँ हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी भाषी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन हिंदी भाषी उनकी बात को अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता से अगर तार्किक रूप से जवाब दे दे तो उनको निरुत्तर भी किया जा सकता है। हिंदी भाषी या भारतीय भाषा को बोलने वाले के मन में हीनता का अनुभव नहीं होना चाहिए, अंदर से गौरव होना चाहिए। और एक सज्जन थे, उन्हें अंग्रेजी भी आती थी, हिंदी भी आती थी। अब एक सज्जन उनसे बात करते करते अंग्रेजी में बोलने लगे। उस समय बाकी लोग जो थे वो हिंदी भाषी थे, वो व्यक्ति काफ़ी पढ़े लिखे थे। उन्होंने उनसे अत्यंत विनम्रता से कहा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता है आपको हिंदी भी आती है, क्या आप अपनी बात हिंदी में नहीं कह सकते? मैं चाहूँगा कि आपकी बात लोग सुने नहीं, कुछ समझ भी सके, इसलिए कृपया कर आप अपनी बात को हिंदी में बोलने की कृपा करें। सामने वाले को बड़ी शर्मिंदगी लगी, हाँ अभी मैं बोलता हूँ। तो ऐसी शुरुआत करनी चाहिए। जहाँ हम हिंदी में समझने की क्षमता रखते हैं वहाँ कोई अंग्रेजी बोल रहा है जबकि उसको हिंदी आती है, उसे कहना चाहिए, भाई साहब कृपा कर आप हिंदी में बोलें ताकि हम आपकी बात को अच्छे से समझ सकें, तभी ऐसा कुछ होगा। वो हिंदी से अंग्रेजी में आता है और लोग नीचे देखना शुरू करते हैं। क्यों? अपनी मानसिकता बदले। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारिणी बहन किरण जैन एवं उषा दीदी सागर। इसके बाद तैयार हैं कुमार सरल जैन तिलगमा वाले। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि लोकपाल देव व्यंतरवासी देव हैं और लोकपाल एक भवतारी होते हैं, तो व्यंतर देव भी एक भव में मोक्ष जा सकते? लोकपाल व्यंतरवासी है, किसने बता दिया? ये उसमें लिखा है सिद्धांत सार दीपक में। क्या लिखा? कि उन चारों देवों की, व्यंतरवासी देवों की, लोकपाल की देवियां हैं, वो 3.5 करोड़। ऐसा सुनो, ऐसा है। लोकपाल व्यंतर नहीं होते, समझ गए? त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष का तत्वार सूत्र पढ़ा है जी। व्यंतर और ज्योतिषकों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल होते ही नहीं, भवनवासियों में लोकपाल हो सकते हैं। फिर उनकी ये क्यों लिखा कि सुनो तो सुनो, अब आपकी बात हो गई, हमारी सुना करो। आपकी समझने में थोड़ी सी कहीं चूक हो गई है। सिद्धांत सार दीपक में ऐसा नहीं लिखा होगा कि व्यंतरों में लोकपाल होते हैं। लोकपाल हर इंद्र के परिवार में होते हैं और सारे लोकपाल एक भवावतारी होते हैं। एक भवावतारी लिखा। इनमें व्यंतर और ज्योतिषकों में लोकपाल होते ही नहीं है।
भवनवासियों में होते हैं। तो 10 प्रकार के भवनवासियों के 20 इंद्र हैं, तो हर इंद्र के अपने अपने लोकपाल होंगे। तो वो लोकपाल एक भवावतारी कहला सकते हैं। हालांकि इसका स्पष्टोल्लेख कहीं नहीं लिखा कि सभी लोकपाल जाते हैं या सौधरी इंद्र का ही लोकपाल जाता है। उसमें एक गाथा आती है, सग्गो सहग्ग महसी सलोग पालाय दक्षिणिंदाय लोयंतीय सबत्थ चुदा, ऐसे करके नीचे की लाइन में भूल रहा हूं। गाथा का भाव ये है, शक्र उसकी अग्र महिषी, वो सलोकपाला अपने लोकपाल सहित, इस हिसाब से तो लगता है कि सौधर्मेंद्र का ही लोकपाल, और दक्षिणेंद्राय सारे दक्षिणेंद्र, समझ गए, लोकांतिक के देव और सर्वार सिद्धि वासी, ये सब एक भवावतारी होते हैं। ये गाथा तिलोकपन्नति और तिलोकसार की है। जब ही तो हमें ये शंका हुई महाराज जी, नहीं, इसमें 3.5 करोड़ देवियां होती बस सुधार लो उसको। चलिए कुमार सरल जैन तिलकमा वाले। गुरुदेव के चरणों में तिलकमा वाले परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि गलती इंसानों से होती है, भगवान से नहीं। परंतु किसी व्यक्ति से एक बार गलती हो जाए तो क्या उसे दूसरा मौका ना देना हैवानियत की ओर ढकेल देना नहीं है? कृपया मार्गदर्शन देने। कल क्या बोला था? गलती करना और गलती को दोहराना, इसमें अंतर है ना। तो गलती हो जाए चल जाएगा। आज दोपहर में बोला था गलती होना, कल शंका समाधान में बोला था ना, गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गलती को सुधारो। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड ट्रस्टी श्री चक्रेश जैन, सोनू जैन और श्री सुरेश जी जैन, यूनाइटेड ट्रस्टी फिरोजाबाद, सब परिवार यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएँ और गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के आशीर्वाद लें, और सोनू जैन तब तक सवार के लिए उपस्थित हो जाएं। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा दिगंबर जैन पंचायत कटनी के अध्यक्ष श्री संतोष जी मालगुजार और उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र जी जैन कंजे और श्री देव कुमार जी जैन शास्त्री परिवार कटनी और धर्म प्रधान समिति के संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। आ जाइए सभी मिल करके। चलिए आप प्रश्न पूछिए। जब पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन करते हैं। बोलो। पूज्य गुरुदेव, जब कभी ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, उस समय मन में जो अलग से विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और ध्यान करते करते वो सारे थॉट्स ऐसा लगता है कि हम कहीं और, माने जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि हम उसी में जी रहे हैं, उसी में चल रहे हैं। उनको कैसे रोका जाए, कैसे उसको मन को ऐसा देखो, ध्यान में अगर इस तरह के कोई विचार आते हैं तो आने दो, उन विचारों से कतई प्रभावित ना हो। विचारों में बहो मत, मात्र उसे जानो और देखो। दिक्कत तब होती है जब कोई विचारों में बहने लगता है, तो हमें बहना नहीं है, विचारों को विचारों की तरह रहने देना है, सहज अपने आप आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है। श्री सुरेश जी जैन गुरुनाथ ट्रस्टी फिरोजाबाद सम्मान कर रहे हैं। हाँ, और चक्रेश जी भाई आ जाएं और सुरेश जी जैन, तीनों सब परिवार आ जाएं और इनका सम्मान करेंगे। हमारे संतोष जी मालगुजार कटनी, सबसे पहले चक्रेश जी का सम्मान हो रहा है, तदुपरांत सुरेश जी का, और उसके बाद सोनू जी का सम्मान। और सम्मान में अपनी भागीदारी दे रहे हैं श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्री संतोष कुमार जी मालगुजार कटनी, दिगंबर जैन पंचायत कटनी के अध्यक्ष, और धर्म प्रधान समिति के संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, और दिगंबर जैन पंचायत के उपाध्यक्ष ये हमारे श्री शैलेंद्र जी कंजे, और शास्त्री परिवार कटनी के श्री देव कुमार जी शास्त्री। चलिए सीता जी सम्मान कर। दो बच्चे हैं, गुल्लक देना चाह गुणायतन के लिए। चलिए, और
तब तक मैं गुरुदेव ओम ओम। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में सविनय प्रार्थना अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, लोग बड़ी उत्कंठा के साथ आपके उपयोगी प्रश्न के इंतजार कर रहे हैं, तो कृपया अपने प्रश्न से हम लोग को लाभान्वित करें। ओम नमोस्तु महाराज श्री। देखा जाता है, कहा भी जाता है लोक व्यवहार में, पंचक का क्या महत्व है, पंचक का क्या महत्व है, और धार्मिक अनुष्ठानों में भी क्या पंचकों का कोई अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, पंचक की जो मान्यता है उसका मतलब क्या है? जो काम होगा वो 5 गुना होगा। क्या होगा? पंचक की मान्यता है जो हो 5 गुना हो, यानी 1 मरे तो 5 मरेंगे। तो अशुभ कार्यों में पंचक का विचार होता है, शुभ कार्यों में नहीं। समझ गए ना? तो पंचक 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 को दिमाग से हटाओ। अशुभ कार्य के लिए ज्योतिष की मान्यता के अनुसार भी अशुभ कार्यों में ही पंचक की बात है, शुभ कार्यों में नहीं। इसलिए शुभ कार्यों के पीछे कभी भी पंचकों का विचार नहीं करना चाहिए। जहाँ तक पंचक में किसी की मृत्यु होने के उपरांत उसके दाह संस्कार में कई लोग पुतले आदि रखते हैं, जैन धर्म में इसका विधान नहीं है, क्योंकि हम किसी पुतले को भी चिता में डालते हैं तो एक प्रकार से भावी हिंसा है, संकल्पी हिंसा है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करते। और जो लोग नहीं करते, पंचकों में भी मृत्यु तो होती रहती है, पर ऐसा कभी देखा नहीं गया कि 1 के हो तो 5 के हो ही। ज्योतिष की विवेचनाएं हैं, उनको उतना ही मानना चाहिए जितना कि वो व्यवहारिक हो। नमोस्तु। बहुत सुंदर। हाँ, गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।